हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वह है यूपी जीके में जो टॉपिक है आज दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक हमने दोस्तों डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है दूसरा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की नदियाँ, नहरें, झीलें, ताल एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं डिस्कस करने वाले हैं, जो दोस्तों AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? किन नदियों के मिलने से बनी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अलकनंदा और भागीरथी नदियों के मिलने से बनी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? पहला ऑप्शन है शारदा नदी पर, ऑप्शन बी है चंबल नदी पर, ऑप्शन सी है बेतवा नदी पर, ऑप्शन डी है घाघरा नदी पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बेतवा नदी पर परीक्षा बांध बनाया गया है। दोस्तों इस वीडियो की जो PDF है टेलीग्राम पर उपलब्ध है, आप लोग टेलीग्राम पर जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? पहला ऑप्शन है केन नदी पर, ऑप्शन बी है चंबल नदी पर, ऑप्शन सी है बेतवा नदी पर, ऑप्शन डी है यमुना नदी पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बेतवा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? पहला ऑप्शन है माता डीला बांध, ऑप्शन बी है रामगंगा बांध, ऑप्शन सी है मेजा बांध, ऑप्शन डी है रिहंद बांध। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? पहला ऑप्शन है घाघरा नहर, ऑप्शन बी है केन नहर, ऑप्शन सी है निचली गंगा नहर, ऑप्शन डी है शारदा नहर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है कुआं, ऑप्शन बी है तालाब, ऑप्शन सी है नहर, ऑप्शन डी है नलकूप। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी नलकूप। नलकूप सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है यूपी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ का निर्माण करती है? पहला ऑप्शन है यमुना नदी, ऑप्शन बी है गोमती नदी, ऑप्शन सी है हिंडन नदी, ऑप्शन डी है गंगा नदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी गोमती नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है? पहला ऑप्शन है झांसी में, ऑप्शन बी है ललितपुर, ऑप्शन सी है गोंडा, ऑप्शन डी है बांदा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी बांदा से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9
कि गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। पहला ऑप्शन है श्रावस्ती, ऑप्शन बी है बरेली, ऑप्शन सी है कन्नौज, ऑप्शन डी है पीलीभीत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी पीलीभीत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहाँ होता है। पहला ऑप्शन है बरेली के निकट, ऑप्शन बी है शाहजहांपुर के निकट, ऑप्शन सी है हरदोई के निकट, ऑप्शन डी है कन्नौज के निकट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कन्नौज के निकट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है वह जिला कौन सा है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट सन 2021 में और यूपी पीसीएस आरओ मेंस 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका पहला ऑप्शन है मेरठ, ऑप्शन बी है बुलंदशहर, ऑप्शन सी है मथुरा, ऑप्शन डी है बिजनौर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी बिजनौर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। पहला ऑप्शन है शारदा नहर, ऑप्शन बी है पूर्वी यमुना नहर, ऑप्शन सी है आगरा नहर, ऑप्शन डी है ऊपरी गंगा नहर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्न में कौन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। पहला ऑप्शन है बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना, ऑप्शन बी है रिहंद परियोजना, ऑप्शन सी है नगवा नहर परियोजना, ऑप्शन डी है कैन नहर परियोजना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे हुए शहर स्थित है। देखते हैं कौन कौन सा मेल खाता है। तो पहला है गंगा, फिर राप्ती, गोमती, सई। तो गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे बिठूर बसा है और राप्ती के किनारे गोरखपुर और गोमती के किनारे जौनपुर और सई के किनारे प्रतापगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है 2, 4, 1, 3। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर बुलंदशहर जिले के नरोरा नामक स्थान से निकाली गई है। पहला ऑप्शन है ऊपरी गंगा नहर, ऑप्शन बी है निचली गंगा नहर, ऑप्शन सी है पूर्वी यमुना नहर, ऑप्शन डी है आगरा नहर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी निचली गंगा नहर बुलंदशहर जिले के नरोरा नामक स्थान से निकाली गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कौन से जनपद से प्रवेश करती है। पहला ऑप्शन है बिजनौर, ऑप्शन बी है मुजफ्फरनगर, ऑप्शन सी है सहारनपुर, ऑप्शन डी है मुरादाबाद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सहारनपुर जनपद से प्रवेश करती है यमुना नदी। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से प्रवेश
करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा से मिल जाती है? पहला है कानपुर, ऑप्शन बी है फतेहपुर, ऑप्शन सी है इलाहाबाद, ऑप्शन डी है आगरा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इलाहाबाद में जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ स्थित है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है टोंस नदी पर, ऑप्शन बी है केन नदी पर, ऑप्शन सी है बेतवा नदी पर, ऑप्शन डी है रिहंद नदी पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेतवा नदी पर स्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग कहाँ शुरू हुआ? पहला ऑप्शन मेरठ में, ऑप्शन बी है सहारनपुर में, ऑप्शन सी है मुजफ्फरनगर में, ऑप्शन डी है प्रयागराज में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेरठ में प्रयोग शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि पवित्र शालिग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है गोमती नदी में, ऑप्शन बी है शारदा नदी में, ऑप्शन सी है गंडक नदी में, ऑप्शन डी है घाघरा नदी में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गंडक नदी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है मिर्ज़ापुर में, ऑप्शन बी है ललितपुर में, ऑप्शन सी है बुलंदशहर में, ऑप्शन डी है सोनभद्र में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोनभद्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? किस नदी पर किया गया है? पहला ऑप्शन है पथराई नदी पर, ऑप्शन बी है शहजाद नदी पर, ऑप्शन सी है बेलन नदी पर, ऑप्शन डी है करमनासा नदी पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेलन नदी पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है पूर्वी भाग में, ऑप्शन बी है दक्षिणी भाग में, ऑप्शन सी है पश्चिमी भाग में, ऑप्शन डी है उत्तरी भाग में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? पहला ऑप्शन है मुरादाबाद, ऑप्शन बी है बिजनौर, ऑप्शन सी है कन्नौज, ऑप्शन डी है फतेहपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिजनौर ज़िले से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है बेतवा नदी पर, ऑप्शन बी है रिहंद नदी पर, ऑप्शन सी है सोन नदी पर, ऑप्शन डी है यमुना नदी पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोन नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि घाघरा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका पहला ऑप्शन है मापचा चुंगो, ऑप्शन बी है त्रिवेणी, ऑप्शन सी है मानसरोवर, ऑप्शन डी है अमरकंटक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए,
मापचा चुंगू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है। पहला है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है रिहंद, ऑप्शन डी है गोमती। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिहंद नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है। पहला ऑप्शन है 26, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 28, ऑप्शन डी है 29। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि यमुना नदी प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है। पहला ऑप्शन है 19, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 21, ऑप्शन डी है 22। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 20 जिलों से होकर बहती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के 20 जिलों से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। पहला ऑप्शन है यमुना नदी पर, ऑप्शन बी है रामगंगा नदी पर, ऑप्शन सी है सरयू नदी पर, ऑप्शन डी है गंगा नदी पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यमुना नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है। पहला ऑप्शन है पिंडर, ऑप्शन बी है भागीरथी, ऑप्शन सी है टोंस, ऑप्शन डी है शारदा नदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, शारदा नदी की सहायक नदी है। यानी कि सरयू नदी की किस नदी की सहायक है, शारदा नदी की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है। पहला ऑप्शन है छपरा, ऑप्शन बी है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है बलरामपुर, ऑप्शन डी है बलरामपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 शारदा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। पहला ऑप्शन पीलीभीत, ऑप्शन बी है बरेली, ऑप्शन सी है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन डी है रामपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीलीभीत जिले से प्रवेश करती है शारदा नदी, पीलीभीत जिले से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। पहला ऑप्शन है यमुना नदी, ऑप्शन बी है सरस्वती नदी, ऑप्शन सी है गोमती नदी, ऑप्शन डी है गंगा नदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोमती नदी के तट पर बसा है लखनऊ शहर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। पहला ऑप्शन है चंबल नदी, ऑप्शन बी है गंगा नदी, ऑप्शन सी है साबरमती नदी, ऑप्शन डी है यमुना नदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गंगा नदी के किनारे स्थित है कानपुर शहर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है। पहला ऑप्शन है घाघरा,
ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है गोमती, ऑप्शन डी है चंबल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी गोमती नदी। गंगा नदी की सहायक नहीं है, जबकि घाघरा, यमुना, चंबल ये तीनों नदियाँ गंगा नदी की सहायक नदी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है 2 प्रकार की, ऑप्शन बी है 3 प्रकार की, ऑप्शन सी है 4 प्रकार की, ऑप्शन डी है 5 प्रकार की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 3 प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है। पहला कानपुर, ऑप्शन बी है कौशाम्बी, ऑप्शन सी है कन्नौज, ऑप्शन डी है गाजीपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कौशाम्बी। कौशाम्बी गंगा के किनारे स्थित नहीं है। कन्नौज, कानपुर, गाजीपुर ये तीनों जो ज़िले हैं गंगा के किनारे स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी में मिलती हैं। पहला ऑप्शन है झांसी, ऑप्शन बी है इटावा, ऑप्शन सी है जालौन, ऑप्शन डी है हमीरपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हमीरपुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि क्वेश्चन नंबर 40 है उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। पहला ऑप्शन है कन्नौज, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है गाजीपुर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी गाजीपुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है। पहला ऑप्शन है कल्याणी, ऑप्शन बी है बेतवा, ऑप्शन सी है केन नदी, ऑप्शन डी है चंबल नदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कल्याणी। कल्याणी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। बाकी बेतवा, केन और चंबल ये तीनों यमुना की सहायक नदी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। पहला ऑप्शन है सरयू, ऑप्शन बी है गंडक, ऑप्शन सी है राप्ती, ऑप्शन डी है घाघरा नदी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी राप्ती नदी के किनारे स्थित है गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल किस राज्य का है। पहला है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी है हरियाणा में, ऑप्शन डी है पंजाब में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में जो है नलकूपों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है या नलकूपों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि शुक्रताल किस स्थान पर स्थित है। पहला ऑप्शन है मुजफ्फरनगर, ऑप्शन बी है रुड़की, ऑप्शन सी है मुरादनगर, ऑप्शन डी है हरिद्वार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए मुजफ्फरनगर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि फुलहर झील उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। पहला ऑप्शन है पीलीभीत, ऑप्शन बी है सुल्तानपुर, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पीलीभीत में स्थित है
फुलहर झील पीलीभीत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि उत्तर प्रदेश में झीलों के संदर्भ में कौन से विकल्प सही सुमेलित हैं। तो पहला है रामपुर गोरखपुर, बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा है मनासी गंगा मथुरा, ये भी सही है। तीसरा है लक्ष्मी ताल झांसी में, ये भी सही है। चौथा है मदन सागर महोबा, ये भी सही है। तो ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, चारों जो विकल्प हैं सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोविंद सागर झील मानव द्वारा निर्मित झील है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है। पहला ऑप्शन है गोमती, ऑप्शन बी है सैन, ऑप्शन सी है तमसा, ऑप्शन डी है यमुना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यमुना नदी जैविक आपदा में घोषित हो गई है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीपीसीएस सन 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है। पहला है सरयू, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है गोमती। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। पहला है मेजा, ऑप्शन बी है रामगंगा, ऑप्शन सी है माता टीला, ऑप्शन डी है रिहंद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि राजघाट बांध तथा नहर परियोजना उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो कि बनी है किस नदी पर। पहला है बेतवा नदी पर, ऑप्शन बी है चंबल नदी पर, ऑप्शन सी है केन नदी पर, ऑप्शन डी है यमुना नदी पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेतवा नदी पर बनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। पहला ऑप्शन है सोन नदी, ऑप्शन बी है हिंडन नदी, ऑप्शन सी है गंडक नदी, ऑप्शन डी है शारदा नदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गंडक नदी जो उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है। बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीपीसीएस आरओ में पूछा गया है क्वेश्चन सन 2021 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र लगभग कितने प्रतिशत है। पहला ऑप्शन है 27, ऑप्शन बी है 28%, ऑप्शन सी है 29%, ऑप्शन डी है 30%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 30%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कि सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है।
पहला ऑप्शन है बिहार में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज के 55 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।